संगीत खून की पुकार, जमींदारों का जुल्म उर्फ डाकू। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ना कोई अपना संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। नहीं कोई गलती हुई मुझसे चाहा, नहीं कोई गलती हुई मुझसे चाहा, और क्यों जेल खाने को जाना हुआ है, जेल साहब हमने कोई गलती नहीं किया है साहब। रामू, जी साहब। अभी बताता हूं तुझे, सुन मेरी बात को। और हुआ तेरा वारंटी। अरे रामू, तो हुआ तेरा वारंट। अरे जारी सुनो ए, और इसी से मैं आया, इसी से मैं आया महल। और चलो साथ मेरे, साहब बुलाए तो चलो साथ मेरे। और चलो साथ मेरे, साहब बुलाए, और इसी से मैं आया महल। बदतमीज कहीं के साले। हाँ साहब। इतना नालायक दुनिया में तू जैसा कमीना इंसान नहीं देखा। साहब हमने कोई खता नहीं किया है साहब। खता नहीं किया है, ये एक भलेमान इंसान को तू बदनाम कर रहा है। अरे सुल्तान सिंह इलाके के अंदर जमींदार है, गरीबों को पैसा देता है, लेकिन तुम जैसे गरीब साले तुच्छ आदमी पैसा तो ले लेते हो, लेकिन देने से इनकार करते हो, उल्टा ऊपर से गालियां देते हो। चौकीदार, लगाओ हथकड़िया के। चौकीदार, तो डाल दो हाथ में, और हथकड़ी बेड़िया डाल दो हाथ में। हथकड़ी बेड़िया खींच कर ले चलो जल्द थाने से, और बाकी का काम पूरा। बाकी का काम पूरा, और करूंगा वही इसकी सूरत से नफरत। हवलदार, आज चल करके इसे थाने नहीं ले जाऊंगा, सीधे से जमींदार साहब की हवेली ले चलूंगा। चलो। काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक मेरे दोस्त और मेरे यार अभी तक इंस्पेक्टर वसीम नहीं आया है। चलो उसका इंतजार करते हैं। ठीक है। वादे साहब के गाड़ी आई रही देखो, बहुत कम कई जो मैकन की आवाज जाए। क्या मतलब इंस्पेक्टर अकेले आए हो?
और वो रमुआ का क्यों हमारी सूरत देख रहे हो? मेरे दोस्त भाई से बोलो। आप घबरा गए। किस इंस्पेक्टर आपका काम करके नहीं लाया है? हैं? वही तो मैं देख रहा हूं। इंस्पेक्टर इतनी अरे जिस काम के लिए इंस्पेक्टर कदम उठाता है उस काम को जब तक पूरा नहीं कर लेता तब तक आप लोगों के सामने सर नहीं उठाता। रमुआ है हमारी मुट्ठी में। हवलदार ले आओ साले रमुआ को। हरामजादे साले कुत्ते, क्या कहा था मेरे मुनीम से? कुछ नहीं ठाकुर साहब। हरामी की औलाद साले कुत्ते। और रकम पाई पाई, रकम पाई पाई, और रकम पाई पाई अदा कर रहा। रकम पाई पाई हमारी और रमुआ तेरी, और रमुआ तेरी कजा हवे आई। पहले बॉडीगार्ड पहले से कपड़े उतार। इंस्पेक्टर तुम अपने थाने जा सकते हो। अब भाई से हाँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलो। ठाकुर साहब क्या कहना चाहते हो? आप मेरी मेहनत को समझें। हो आप बेफिक्र रहिए इंस्पेक्टर वसीर खान। अब तो मैं जानता हूं, सुनो मेरी बात। तोप का घास और मतलब समझ में गया। आप और मतलब समझ में गया। अपना हक परेशान सरकार है, खुद जियो और जीवे तो साहब मुझे माह में दूंगा रुपये है। इंस्पेक्टर मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूं और जानते हो ये सुल्तान सिंह का मामला है। पकड़ो। हवलदार तुम दोनों का हिस्सा तुम्हारे क्वार्टर पे भिजवा दूंगा। देखिए हमारे ठाकुर साहब कितने ईमानदार हैं कि मेरे मेहनत के पैसे फौरन मुझे देते हैं। अरे ठाकुर साहब कहिए। अगर इसी तरीके से हमारी जेब के भरते रहोगे तो आपका हर काम इंस्पेक्टर बशीर खान करता रहेगा। मैं भी जानता हूं इंस्पेक्टर बशीर खान कि तुम इस वर्दी को पाने के लिए पता नहीं कितना दाम खर्च किया होगा। सच कहा मेरे सरकार। और मेरा काम होता रहेगा, मैं आपको याद करता रहूंगा। मैं वादा करता हूं कि आपके एक इशारे पे अगर चाहे तो मैं साले का इनकाउंटर कर सकता हूं और आपका बाल बाका नहीं होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं ठीक है मैं चल रहा हूं। ठीक है आप जा सकते हैं। लाला मुनीम चला भाई ख्याल रखना। और ऐसे ही काम करते रहोगे बरखुरदार तो पता नहीं तुम्हें हम कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। सच कहा भाई से
क्यों हमारी पहुंच दिल्ली तक है। हमें मामूली आदमी मत समझना। ठीक है, मैं भी आप लोगों से वादा करता हूं कि आपके एक इशारे पे मैं दुनिया को नचा दूंगा। नमस्कार। जाओ। मेरे दोस्त बुलाओ, नौकर को बुलाओ। लाल रसलाए रमुआ को लेकर बात हो साले को। रामलाल मर गए साले। उतार साले कपड़े उतार। रमुआ क्या कहा था? यदि मेरी बात को मान गया होता तो तेरी हवेली के ऊपर नहीं पहुंचा, नहीं तो तू मुझे जूतों से मारता। इतनी साले तेरी औकात बढ़ गई। कहाँ गए रे बॉडीगार्ड? सोने मर गए तुम। रामू, मैंने तुझे समझाया बार बार कि मेरे जो चकों के बीच में तेरी 3 बीघे जमीन है, उससे तू आसानी से हम लोगों के हाथ बेच दे। लेकिन तूने नहीं सोचा, और शायद रमुआ ये तू नहीं जानता है कि जो चीज हम खरीद नहीं सकते उस चीज को हम मिटा देते हैं। इसलिए रामू, आज फौरन तू अपनी रजामंदी से हमारे खाते बही पे दस्तखत कर दे, और मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे यहां से बस छोड़ दूंगा। ठाकुर साहब, मेहनत मजदूरी करके तुम्हारे पैसे देंगे, लेकिन जमीन नहीं ठाकुर साहब लिखते। मेरे साथियों, इसने ठाकुर सुल्तान सिंह की बात का उल्लंघन किया है। इसलिए मेरे साथियों, और चढ़ा दो परिस को रमुआ साले, चढ़ा दो परिस को खताइस ने जो दस्तखत करता है या नहीं? नहीं ठाकुर साहब, अपने जीते जी ये जमीन में कभी नहीं लिखूं। हरामी की औलाद साले। अरे लगा अंगूठा। मोरे बिहारी लाल मालिक, अंगूठा निशानी इसकी ले। आपको मालूम होना चाहिए, जो पहले मान गया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। इसलिए फूड़ा को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है, और रमुआ को जिंदा छोड़ देना। मेरे दोस्तों, बोलो मेरे तो लाओ, लाला लगाओ। अरे नौकर, ये साला कहाँ मर जाता है, बार बार इसे पुकारना पड़ता है।
राबो, मैंने तुझसे कहा था हमसे बगावत करना कोई आसान नहीं है, सिर्फ तेरी मौत थी। चलो फौरन इसका कर्जे मेरी बात को मान गया होता तो इसे जीवन दान मिल जाता, लेकिन नहीं, इसकी किस्मत में यही लिखा था मरना। मेरे दोस्त सुल्तान सिंह, सारा काम हो गया, अब इससे पहले यहां से निकलो। अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो बड़ी जाएगा। बात हो सकती है। ठीक है, पढ़ा पाएगा नौकरवा, अब मेहनत करके ये अंदर किसी की जरूरत नहीं होगी कि हमारे मालिक सुल्तान सिंह और अभय सिंह की तरफ कोई याद सच जाए। का मेरे दोस्त नौकर, इस रमो की लाश को उठाकर अपनी जो ये हवेली है इसके पिछवाड़े एक बार कहीं फेंक दो। अवश्य मालिक, जाओ स्नान करते हुए। और भैया अब जनरेटर ये जो है दूर ही ले जाओ कहूँ, ठीक है, इका यहाँ खोपड़ी पर ना भड़बड़ाओ। सवा सांझ इतने चिल्ला रहे जनरेटर हटा ही दो, लेकिन नहीं मानते हैं। अब देखो ठीक है, समझ में आवो तो है। हाँ तो प्यारे दोस्तों, अब इसी सोहरतगढ़ ग्राम सोहरतगढ़ के एक परिवार रहता है, यानी कि जिनका नाम है सिकंदर रहते हैं। उनके एक बहन जिनका नाम है शीला। आप लोग सामने सिकंदर पेश होने जा रहे हैं, देखिए अपनी बहन शीला से क्या बातें करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारा ही नाम है सिकंदर। मैं इसी सोहरत ग्राम का रहने वाला हूँ। मैं अपने परिवार में सिर्फ 2 लोग रहता हूँ। ये हम जिनका नाम है सिकंदर, और एक हमारी छोटी बहन है जिसका नाम है शीला। क्या बताएं दोस्तों, हमारे माता पिता बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन मैंने उसी दिन से अपना हौसला नहीं तोड़ा। मैंने यही सोचा खूब पढ़ाई करूंगा ताकि मुझे भी कोई ना कोई नौकरी करनी पड़े, और आज वही हुआ। पढ़ते पढ़ते मैंने एक लेटर डाला था, वो मेरा लेटर वापस आ चुका है, और ये खुशखबरी जाकर अपनी बहन शीला से बताऊंगा तो हमारी बहन शीला बहुत खुश हो जाएगी। क्योंकि जब तक मैं उससे मुलाकात नहीं करता हूँ तब तक वो मुझसे नाराज हो जाती है, और जब नाराज हो जाती है तो मुझे बहुत उसे मनाना पड़ता है। चलकर पहले अपनी बहन शीला से मुलाकात करूं। जी हाँ दोस्तों, मेरा ही नाम शीला है, और एक मेरे भैया जी हैं जिनका नाम सिकंदर है। लेकिन क्या बताऊं, अभी तक भैया मेरे आए नहीं। आज मैं अपने भैया से बात नहीं करूंगी, क्योंकि रोज रोज निकल जाते हैं, कभी 9 बजे कभी 10 बजे आते हैं। आज मैं उनका इंतजार नहीं करूंगी, आज मैं सो जाती हूँ। अरे वाह, वही हुआ कि मेरी बहन, हमें लगता है जब तेज गुस्सा इसके चढ़ जाता है तो ये सो जाती है। अब अपनी बहन शीला को जगाना चाहिए, देखते हैं क्यों मुझसे नाराज है। अरे मेरी प्यारी बहन, क्यों नाराज सो रही है? आज मैं तुमसे बात नहीं करूंगी भैया। क्या नहीं बात करोगी? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है पगली बहन? आज मैं बात तुमसे इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारा रोज रोज का ये नाटक है। निकल जाते हो घूमने,
और अपनी बहन का ख्याल नहीं रखते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन तुम्हारे बगैर भूखी बैठी रहती है। सच कहती हो बहन, लेकिन तू भूखी बैठी रहती है। लेट आने का कारण तू अगर जानेगी तो मेरी प्यारी बात तो झूम उठेगी बहन। हाँ बहन, अगर तू जानना ही चाहती है तो मैं तुझे जरूर बताऊंगा। बताओ भैया, किस लिए मैं लेट आया हूँ। किस लिए लेट आए हो? तू तो जानती है मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते करते समय एक लेटर अप्लाई किया था, वो मेरा लेटर वापस आ चुका है। अच्छा? मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पे जाना है बहन। तो भैया बहुत खुशी की बात है। हाँ बहन, और तू भी खुश हो जाएगी बहन जब मैं भी शरीर पे वर्दी धारण करके आऊंगा तो मेरी बहन किस तरीके से झूमेगी। क्यों नहीं, तो भैया मैं भी आपके साथ चलूंगी। क्या बहन तू भी चलेगी? और क्या, लेकिन मैं ट्रेनिंग पे जाऊंगा, तू मेरे साथ क्या करेगी बहन? भैया और मैं अकेले इस घर पे क्या करूंगी रहकर? अरे नहीं बहन, अगर ऐसी बात है तो साथ चलने के लिए तैयार है। तो तू जानती है हमारे वहाँ एक कमर सिंह चाचा रहते हैं। अच्छा। और उनका एक बेटा है जिसका नाम है विक्रम, क्योंकि वो विक्रम मुझे भाई से ज्यादा मानता है। सच कहते हैं भैया? हाँ, मैं तुझे उसके घर छोड़ दूंगा, उसके बाद में मैं ट्रेनिंग पे जाऊंगा। लेकिन भैया जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। आखिर क्या कहना चाहती बहन? सुनो भैया। और भैया जी सर पे मेरे रख दो अपना हाथ। वाह बहन, और युग युग बहे ना तुम जियो। और युग युग बहे ना तुम जियो, और रहो सदा खुशहाल। मैं तो भगवान से यही दुआ मांगता हूँ, लेकिन भैया, और रात दिन यही सोचता हूँ कि कब अपने बहन के हाथ पीले करूँ और कब तुझे ससुराल भेजूं बहन। लेकिन भैया, हाँ बहन, आप तो जानते हैं कि तुम ही मेरे माता और तुम ही मेरे पिता हो भैया। सच कहती है बहन, लेकिन हमारा तुम्हारा परिवार स्वर्ग से सुंदर है भैया, और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता भैया सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार
दोस्तों, और इसी ग्राम सोहरतगढ़ में एक और परिवार ठाकुरों का रहता है, यानी कि ठाकुर अमर सिंह। ठाकुर अमर सिंह रहते हैं और अपने परिवार में 3 लोग रहते हैं, ठाकुर अमर सिंह और उनकी धर्मपत्नी दुर्गा और उनका एक बेटा जिसका नाम विक्रम। आप लोग सामने अमर सिंह पेश होने जा रहे हैं। अमर सिंह मुखिया, गांव के मुखिया भी हैं। जय राम मुखिया जी। बैठने की तमन्ना मैं बारंबार करता हूँ, बैठने की तमन्ना मैं बारंबार करता हूँ और आप लोगों से मैं नमस्कार करता हूँ। प्यार दोस्तों, मेरा नाम है अमर सिंह मुखिया। मैं यही सोहरतगढ़ में रहता हूँ, जिला गोंडा में। और हमारे परिवार में हम है, मेरी पत्नी है जिसका नाम है दुर्गा, और मेरा एक बेटा है जिसका नाम है विक्रम। और अभी तक न दुर्गा से और न विक्रम से मुलाकात हुई। अब चलते हैं अपने घर की तरफ, मुलाकात करते हैं। और ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। ना कोई अपना संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो अज्ञानी, वो है प्रभु का प्याला। दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोड़कर अर्ज जसवद्दा जनाब करती हूँ। बैठे हुए प्रिय भाई और बहनों को मैं नमस्कार करती हूँ। हाँ दोस्तों, हमारा ही नाम दुर्गा है और हमारे पति जी का नाम मुखिया अमर सिंह है, और एक हमारा बेटा है जिसका नाम विक्रम है। क्या बताऊं दोस्तों, लोग प्यार से हमारे पति जी को लोग मुखिया अमरनाथ कहते हैं। काफी टाइम हो गया लेकिन अभी तक हमारे पति जी नहीं आए हैं।